आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लोग बना लेते हैं फिगर को, और बाकी तो आपको पता ही होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो चलिए बना लेते हैं फिगर को। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमें दो प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी प्लेटों की? दो प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है। एक प्लेट होती है आवेशित और दूसरी प्लेट होती है निरावेशित। तो ये हो जाएगी प्लेट पहली, ठीक है, और ये हो जाएगी प्लेट दूसरी। पहली प्लेट को हम लोग बाह्य स्रोत के द्वारा धनावेश देते हैं, है ना। पहली प्लेट पे हमने बाह्य स्रोत के द्वारा धनावेश दे दिया है, ठीक है। जब आप इस पर धनावेश देते हो तो पहली प्लेट से जो d दूरी पर दूसरी निरावेशित प्लेट है उसमें प्रेरण की वजह से अंदर की ओर ऋणावेश, अंदर की ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो दूसरी प्लेट है उस प्लेट का संबंध हम लोग कर देते हैं पृथ्वी से। और जब आप इस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो सारा धनावेश इस पृथ्वी के द्वारा आकर्षित करके खत्म कर दिया जाता है ना, मतलब नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इस प्रकार का जो निकाय होता है, वही होता है संधारित्र। क्या होता है? संधारित्र। तो हमने इस पर क्या किया, हमने यहाँ पर दो प्लेटें ली हैं। पहली प्लेट पर हमने बाह्य स्रोत के द्वारा धनावेश दिया है। तो पहली प्लेट से d दूरी पर जो निरावेशित प्लेट 2 है, इस पर अंदर की ओर प्रेरण के द्वारा अंदर की ओर ऋणावेश तथा बाहर की ओर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब दूसरी प्लेट के धनावेश के सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो सारा धनावेश पृथ्वी द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, ठीक है ना। और पृथ्वी क्या करती है? सारा धनावेश को खत्म कर देती है, क्योंकि पृथ्वी पर दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश भी और ऋणावेश भी। तो इस ऋणावेश निकलते हैं और धनावेश को खत्म कर देते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार माना, है ना, चित्रानुसार माना समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट को जब बाह्य स्रोत के द्वारा धनावेश दिया जाता है तो प्लेट 1 से d दूरी पर स्थित निरावेशित प्लेट 2 पर प्रेरण के द्वारा अंदर की ओर ऋणावेश व बाहर की ओर उतना ही धनावेश क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। अब क्या करेंगे, दूसरी प्लेट का संबंध हम लोग कर देंगे पृथ्वी से। तो यहाँ पे लिखेंगे जब दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है
तो सारा धनावेश पृथ्वी द्वारा आकर्षित करके खत्म कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो इतनी थ्योरी में कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लेना है और इसका सिस्टम कैसे कार्य करता है ये बात तो आपको पहले से क्लियर होगी। हमने किया क्या, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट 1 को बाह्य स्रोत के द्वारा धनावेश दिया। इस प्लेट से d दूरी पर एक दूसरी प्लेट है जो कि निरावेशित है, उस पर प्रेरण के द्वारा, इस बात को फोकस करना, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये धनावेश पृथ्वी द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, कब, जब इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इतनी बात में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। थ्योरी आपको बिल्कुल आसान मिलेगी। थ्योरी रटना आसान नहीं होता, क्योंकि आप थ्योरी रटोगे भूल जाओगे। यदि आप बनाना सीख लोगे तो सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मान लेंगे कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, चाहे इस प्लेट की बात करें चाहे इस प्लेट की बात करें, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है, हमने मान लिया, ठीक है ना। और आवेश का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमने मान लिया सिग्मा है, ठीक है ना। दो चीज़ें आपको माननी है कि जो हमने प्लेट लिया है, प्लेट का क्षेत्रफल a है और पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, और प्लेटों के बीच की दूरी तो d है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, माना प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा व क्षेत्रफल a है, और प्लेटों की बीच की दूरी, क्या है, d है, ठीक है। इतने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने मान लिया कि क्षेत्रफल a है और आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो चलिए, इतनी बात तो अब क्लियर हो गई, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इतनी बात तो आपको पता ही होगी, हमने चैप्टर फर्स्ट में कर रखा है। क्या किया था कि जब एक धनावेशित प्लेट हो और दूसरी ऋणावेशित प्लेट हो तो इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र तो आपने याद कर रखा होगा। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि ऋण तथा धन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये सूत्र तो आपने कर रखा है ना। इसका डेरिवेशन भी था कि दो अलग अलग प्रकार की जो आवेशित प्लेटें होती हैं उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वेक्टर ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए, हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। वेक्टर ई बराबर होता है v अपॉन डी, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है, संबंध अभी बताया हमने आपको। वेक्टर ई बराबर होता है v अपॉन डी, विभव अपॉन दूरी होता है। ये वाला भी आप लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग ई का मान इस समीकरण में रख देंगे आके। तो जब आप इसका मान रखोगे तो वेक्टर ई की जगह में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा v अपॉन डी। यहाँ से आपको निकाल लेना है v का मान, और जैसे आप लोग यहाँ से v का मान निकालोगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन
सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए वैद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार, वैद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार, है ना। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V होता है। क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। इसको आप नॉट बोल सकते हैं C नॉट, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो C बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान आप लोग यहाँ से रख सकते हैं, तो C नॉट बराबर हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, तो हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। ठीक है ना, इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद देखिए C नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ रखा है आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, मतलब क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। यदि यहाँ से आप लोग किसका मान निकालोगे, A का मान निकालोगे, जब आप लोग यहाँ से A का मान निकालोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा, यही तो हो जाएगा ना। जब आप लोग यहाँ से A का मान निकालोगे तो Q अपॉन सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो Q अपॉन सिग्मा की जगह में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र हमें मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए वैद्युत धारिता। तो क्लियर हो गया ना, आपको थ्योरी भी सही से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। कौन से स्टेप, सबसे पहले हमें इन दोनों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध निकालना है। वेक्टर ई का मान हमें रख देना है। इसके बाद वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो उसके अनुसार C नॉट बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान आपको यहाँ से रख देना है, जैसे मान रखोगे तो आपको मिल जाएगा C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए वैद्युत धारिता का व्यंजक। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।